जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16 और 17 मार्च 2025 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि मार्च माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा होगी। बात करेंगे कि इन 2 दिनों में कौन सा नक्षत्र रहेगा, कौन सा योग बनेगा, राहु काल का क्या समय है और ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे 16 मार्च की। 16 मार्च रविवार का दिन है। चैत्र माह कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, जो कि शाम 5:01 तक है। उसके आगे तृतीया तिथि शुरू होगी। दोपहर 2:47 तक वृद्धि योग रहेगा। उसके आगे ध्रुव नाम का योग बन रहा है। हस्त नक्षत्र रहेगा, जो कि सुबह 11:46 तक रहेगा। उसके आगे चित्रा नक्षत्र शुरू हो रहा है। और चंद्रमा इस दिन तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य मीन राशि में विराजमान है। और इस दिन का राहु काल का समय रहेगा शाम 4:59 से लेकर 6:29 तक का। बात करेंगे 17 मार्च की। 17 मार्च सोमवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, जो कि शाम 7:36 तक रहेगी। उसके आगे चतुर्थी तिथि शुरू होगी। शाम 3:44 तक ध्रुव योग रहेगा। उसके आगे वैघात नाम का योग बन रहा है। और 2:47 तक चित्रा नक्षत्र है। उसके आगे स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा इस दिन भी तुला राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य मीन राशि में ही विराजमान है। और इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:59 से लेकर 9:29 तक का। तो कोई भी शुभ कार्य करे, नया निवेश करे या फिर नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ। और बात करते हैं राशिफल की। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। तो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल ही जानकारी है। और चंद्रमा की इन 2 दिनों में जो स्थिति रहेगी आपके 12वें भाव में रहेगी। 12वें भाव में चंद्रमा, जो कि वैभव कहलाता है, अध्यात्म का भाव माना जाता है ये। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से और संभल कर चलने का रहेगा। नकारात्मक सोच इस समय ज़्यादा रहेगी आपकी, और अकेला रहना भी पसंद कर सकते हो आप। कुछ पल आप अकेले रहकर भी बिता सकते हैं। इस समय अध्यात्म की ओर मुड़ोगे आप। धार्मिक गतिविधियों से जुड़ना ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। किसी भी गुरु तुल्य व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले पाओगे आप। लेकिन इस समय अत्यधिक क्रोध और पराक्रम के कारण कुछ परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। तो ये सब जेल का कारण बन सकता है आपके लिए, इसलिए सावधानी बरतें और धैर्य का परिचय देते हुए आगे बढ़ें। खर्चों से बचते हुए आगे बढ़ें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। आत्मनियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता आपको है यहाँ। आप अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का भी इस समय विशेष ध्यान रखें और खुद के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही से बचें। कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। सिर दर्द या पैर दर्द की शिकायत या आँखों की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको अपना भी और अपने परिवार के सदस्यों का भी रखना है। साथ ही रिश्तों को लेकर जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जिससे परिवार के किसी एक सदस्य के साथ आपके कुछ छोटे मोटे वाद विवाद या कहासुनी हो सकती है, जो आपके तनाव को बढ़ा सकता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखें। खुद को शांत रखते हुए स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करें। और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना आपके लिए लाभ देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आपके लिए धन लाभ के योग हैं, लेकिन साथ ही खर्चों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो फिजूल खर्चों को भी नियंत्रित रखना है। और करियर के दृष्टिकोण से देखें तो इस समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। किसी भी काम को टालने से बचना है। समय पर अपने काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करें और किसी को भी शिकायत का मौका ना दें। अनावश्यक देरी से बिल्कुल दूर रहें। ऐसा करने से आप अपने सीनियर से सहयोग और प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों के लिए भी थोड़ा मेहनत का समय है, लेकिन सफलता का भी समय है। मेहनत करेंगे तो सफलता भी आपको मिलेगी, तो अपनी मेहनत को ज़रूर बढ़ा दें। इस समय जो शुभ ग्रहों का प्रभाव है आपको अच्छे परिणाम दिलाएगा, जो सहायक सिद्ध होगा आपके लिए। जो भी छात्र विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं
ग्रहों की अच्छी स्थिति या सकारात्मक दृष्टि के कारण अपने पसंदीदा संस्थान में आप या किसी कॉलेज में प्रवेश भी पा सकते हैं। ऐसे अच्छे अवसर मिलेंगे आपको। और आपके लिए सलाह है कि नकारात्मक विचारों से बिल्कुल दूर रहें, लड़ाई झगड़ों से, तनाव से बिल्कुल दूर रहें। हर तरह के वाद विवादों से आपको बचना है, दूसरों के विवादों में पड़ने से भी बचना है, दूसरों को सलाह देने से भी दूर रहें। और अगर अपनी सही ऊर्जा का उपयोग अपने कार्य क्षेत्र में आप सही दिशा में करेंगे तो आप तरक्की करेंगे। तो इसलिए विवादित बातों में ना पड़े तो आपके लिए बहुत ही अधिक बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों के लिए भी समय पूर्ण रूप से तो अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप सही सोच से, सही समझ से चलेंगे तो स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप ये स्थितियों को और बिगाड़ सकता है। आप और अधिक क्रोधी हो सकते हैं, स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। तो ऐसे में दूसरों की कही सुनी बात पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें और शांत रहकर बात को सुलझाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो इससे स्थितियाँ बेहतर होंगी। कोई भी नया काम इस समय शुरू ना करें, कोई भी बड़ा निवेश ना करें और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अकेले ना लें। जहाँ भी जिस भी स्थिति में दूसरों की, खासकर अपने घर के बड़े बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेने की आवश्यकता पड़े तो सलाह ज़रूर लें, आपको लाभ रहेगा। संयम और समझदारी के साथ इस समय काम करने से आपके लिए बेहतर परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आएंगी। जीवन में तरक्की के अवसर भी आप प्राप्त करेंगे। इस समय क्रोध और आलस के कारण कुछ महत्वपूर्ण मौक़ों को भी आप हाथ से गंवा सकते हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही इस समय बिल्कुल ना करें। धैर्य से, शांत रहकर और मुस्कुराकर इस समय को गुजार देने में ही भलाई है। और समय की अनुकूलता के लिए ईश्वर आराधना जरूर करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, ये आप नियमित रूप से क्या करें। साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य भी जरूर अर्पित करें, इससे भी बहुत शुभता रहेगी। और 17 मार्च सोमवार को चतुर्थी संकष्टी व्रत है। चतुर्थी संकष्टी व्रत को हिंदू धर्म में अत्यंत मंगलकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ये व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। हर माह 2 चतुर्थी तिथि आती हैं, शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी। और हर चतुर्थी का एक अलग अलग नाम और अलग महत्व होता है। इस बार की जो संकष्टी चतुर्थी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है, जो कि 17 मार्च सोमवार को मनाई जाएगी। और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान गणेश जी जो कि विघ्नहर्ता है, हर विघ्न को हर लेते हैं, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन चंद्रोदय के समय भगवान गणेश जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो इसलिए संकष्टी चतुर्थी ये 17 मार्च 2025 सोमवार को मनाई जाएगी, क्योंकि 17 मार्च की शाम 7:36 के बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। तो भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद लें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।